हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। सुनील से परिहार जी ने क्या कहा है, आगे की क्या रणनीति है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अभी 5 तारीख को जो भोपाल में ध्यान आकर्षण कार्यक्रम किया गया, इसके बाद कौन सी योजना बनाई जा रही है अतिथि शिक्षक नियमितीकरण को लेकर, पूरी विस्तार से जानकारी दी गई। और अतिथि शिक्षकों को आगामी सत्र में ही जो कार्यरत हैं उन्हीं को ही रखा जाएगा, और जो पुराने अतिथि शिक्षक है उन्हीं को रखा जाएगा, और आगे से निकालने पर रोक लगाई जाएगी। और अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेने को लेकर डीपीआई में पत्र भी लिखा गया है, भेजा भी गया है, और जल्दी अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा के ऊपर मंथन भी किया जा रहा है। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। सुनील सिंह परिहार जी ने क्या कहा है और आगे की क्या रणनीति है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपनी अपडेट पाने के लिए। क्या कहना है सुनील सिंह परिहार जी का अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। जैसा कि आपको विदित है, आज हमारे एक संगठन ने मध्य प्रदेश सरकार के सामने ध्यानाकर्षण सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में संख्या तो नहीं आई, लेकिन फिर भी जो भी साथी आए थे, आप सभी को मैं दिल से साधुवाद देता हूं। साथियों, इस सम्मेलन के पहले भी मैंने व्यक्तिगत रूप से एक आशंका जाहिर की थी कि 5 मार्च को जो संगठन ने रखा है, ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रतिदिन किसी ना किसी क्लास का पेपर है। कल से कक्षा 5 और कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। जो दूर वाले साथी थे वो किसी भी स्थिति में 5 तारीख के आंदोलन में, 5 तारीख के सम्मेलन में शामिल नहीं होते। मैंने भी आज भोपाल पहुंचने का प्रयास किया, क्योंकि मेरी ट्रेन लेट हो गई, इसलिए मैं लगभग 2 बजे के बाद नीलम पार्क पहुंचा था। उस समय तक कार्यक्रम समाप्त हो गया था, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि सरकार का हमारी मांगों की तरफ ध्यान आकर्षित करना। अतिथि शिक्षक वर्षों से अनुभव के आधार पर अपना भविष्य सुरक्षित करने की बात करते आए हैं। उसी क्रम में 29 तारीख का जो आदेश संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने डाला है, वो अतिथि शिक्षकों के हित में है, क्योंकि अभी तक अतिथि शिक्षकों का अनुभव उनके स्कोर कार्ड में नहीं जुड़ा था। और ये जो जानकारी अपडेट होगी, इस जानकारी से 2008 से 2018 तक जो साथी कार्यरत थे उनके अनुभव भी स्कोर कार्ड में जुड़ेंगे। किसी को भी शंका करने की जरूरत नहीं है। यदि आप अनुभवी हैं, आने वाले सत्र में भी आपकी नियुक्ति होगी। दूसरी तरफ जो साथी पात्रता पास हैं, पात्रता पास की भी एंट्री, क्योंकि जो कार्यरत थे उन लोगों की एंट्री पहले हो चुकी है। जो साथी किसी कारण से बाहर थे उनकी एंट्री के लिए अभी 9 तारीख तक जो पोर्टल खोला है, उस समय अपन करवा सकते हैं। इसके अलावा भी प्रयास करेंगे कि और भी इसकी तारीख आगे बढ़े। उसका पत्र हम कल ही डीपीआई में जाकर लगाएंगे। और चूंकि इस समय काफी व्यस्त कार्यक्रम है सभी का, सभी अतिथि शिक्षक प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी की जो भी परीक्षाएं चल रही हैं उनमें उनकी ड्यूटी है, और उसकी वजह से क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो सभी साथियों से निवेदन है, आप तो सिर्फ इतना करें, आप जहां भी कार्यरत थे वहां से आपके अनुभव प्रमाण पत्र
आपके संकुल के बाबू से जाके मिले, उनसे कहें कि आपके अनुभव प्रमाण पत्र का क्लेम डीओ ऑफिस के लिए करें। अभी उसका पोर्टल नहीं खुला है, जैसे ही पोर्टल खुलेगा उसकी जानकारी आपको रविकांत गुप्ता जी दे देंगे। अभी सिर्फ पात्रता पास की एंट्री उसमें हो रही है, तो जो कार्यरत नहीं है लेकिन पात्रता पास है वो अपनी जानकारी को उसमें अपडेट कर दें। दूसरा, हमने एक अनुमति 10 मार्च के लिए लगा रखी है और हमारा ये मानना था कि यदि 5 तारीख का आयोजन नहीं होता तो अपन 10 तारीख को सम्मेलन करेंगे और उस सम्मेलन में क्या अलग हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, उसके लिए प्रयास करेंगे। मुझे बीएम भाई ने बोला था और भी कुछ साथियों ने बताया था कि 5 मार्च को आंदोलन सही रहेगा, क्योंकि 10 तारीख के बाद कभी भी आचार संहिता लगेगी। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं 5 तारीख के पक्ष में नहीं था, क्योंकि दूर के जो साथी हैं वो किसी भी स्थिति में इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते। अब क्योंकि कार्यक्रम हो चुका है, जो हमारा उद्देश्य था, जो भी साथी आए थे उन्होंने ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सभी को साधुवाद। कल आयुक्त, पुलिस आयुक्त महोदय से जाकर भी मिलेंगे और क्या स्थिति बनती है उनसे चर्चा करेंगे। यदि 10 मिनट का कन्फर्म रहेगा तो उसकी जानकारी हम 8 तारीख तक हर स्थिति में आपको दे देंगे, क्योंकि आज और कल 2 दिन भोपाल में रहकर हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से, कई वरिष्ठ अधिकारियों से बैठकर चर्चा करेंगे और क्या वास्तविकता है, आचार संहिता के लगने से पहले क्या कुछ आदेश अतिथि शिक्षकों के हित में हो सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यदि बातचीत से रास्ता निकलता है तो निश्चित रूप से हम सब सरकार के साथ हैं और प्रयास हमारा यही है कि किसी भी स्थिति में 1-2 आदेश हमारे पक्ष में आचार संहिता लगने से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले हमारे पक्ष में होना चाहिए। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने अतिथि शिक्षकों के हित में अतिथि शिक्षक पंचायत में जो घोषणाएं की थी, जो शुरुआतें दी थी, निश्चित रूप से अतिथि शिक्षकों के हित में है। यदि घोषणा संबंधी आदेश होते हैं, निश्चित रूप से अतिथि शिक्षकों का भला होगा। अभी जो एक बैठक का आयोजन डीपीआई में हुआ था, उसमें भी क्योंकि सिर्फ एक ही प्राचार्य उसमें उपस्थित हुए थे, 2 अन्य प्राचार्य परीक्षा की व्यस्तता के कारण उन्होंने उपस्थिति शायद नहीं दी और आने वाले निकट भविष्य में अतिथि शिक्षकों के हित में प्रस्ताव आएगा। हम संगठन की तरफ से भी हमने प्रयास किया है कि जो भी अतिथि शिक्षकों के हित में हो वो आदेश होना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव भी माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा है, जिसमें स्पष्ट रूप से मैंने कई व्हाट्सएप ग्रुपों में उसको शेयर भी किया है और मैं समझता हूं कि 90% शिक्षक उस प्रस्ताव से सहमत है, क्योंकि वो सभी के हित में है। यदि किसी के दिमाग में ये हो कि सरकार आज की तारीख में किसी भी वर्ग को नियमित करे, तो ये किसी भी स्थिति में संभव नहीं है और प्रस्ताव को आगे बढ़ा के वित्त विभाग से आपत्ति लगाकर वो उसको वहीं के वहीं खत्म कर देंगे। हमारा ये सुझाव है कि जो अनुभवी हैं उन साथियों को एक क्राइटेरिया अपनी तरफ से भी हमने दिया है, 5 सत्र 600 दिन, इसके ऊपर जो भी अतिथि शिक्षक हैं उन सभी को सरकार संविदा शिक्षक बना दे। 2 वर्ष की परिवीक्षा पर उनको संविदा शिक्षक बनाए। जो साथी पात्रता पास हैं 2 वर्ष बाद उनको बिना परीक्षा के, और जो पास नहीं है उनको सरकार 2 वर्ष की परिवीक्षा के अंदर उनकी विभागीय परीक्षा लेकर उनको नियमित कर सकती है। और इससे नीचे जो है 1 सत्र से 4 सत्र, उनको भी ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम से बाहर होगी,
उनको भी अतिथि शिक्षक भर्ती में अनुभव के आधार पर उनकी सरकार भर्ती कर दे, ताकि आने वाले समय में 1 साल वाला भी अंदर रहे और 4 साल वाला भी अंदर रहे। जिसके 570-600 दिन पूरे होते जाए, उनको सरकार धीरे धीरे संविदा शिक्षक बनाकर अगले चरण में 2 वर्ष की परिवीक्षा पर रखती जाए। इस तरह से अतिथि शिक्षकों का समाधान हो सकता है। उसके अलावा भी हमने 12-13 पॉइंटों में जो प्रस्ताव दिया है, बहुत से साथी बड़ी तकलीफ होती है, दुर्घटना का शिकार होते चले जा रहे हैं। स्कूल आते जाते समय दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसे साथियों के हित में भी कि कम से कम सरकार उनके परिवार को सुरक्षित करे, उनके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए। महिलाओं के लिए भी 6 माह का प्रसूति अवकाश 13 CL 13 EL के लिए भी हमने लिखा है। यानी जो भी प्रस्ताव हमने दिया है सबके सामने भी उसको हमने रखा है। उसमें भी हमने लोगों से सुझाव मांगे थे कि इसमें कोई संशोधन करना है तो आप लोग कर सकते हैं। बहुत से साथियों का ये सुझाव था कि सरकार ने 3 सत्र 200 दिन क्राइटेरिया रखा है, तो आप 3 सत्र 200 दिन क्राइटेरिया रखें। क्योंक 3 सत्र 200 दिन सरकार का क्राइटेरिया है, उसमें जो साथी पात्रता पास है उनको बोनस के लिए हमने लिखा है। और उस प्रस्ताव पे सरकार तैयार होगी नहीं, क्योंकि एक बार में सभी अतिथि शिक्षकों को अगले चरण में डालना संभव ही नहीं है। अतिथि शिक्षकों का भला जिस तरह से गुरुजी और शिक्षा कर्मियों का हुआ है, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से उनका भला सरकार करेगी। और जब तक लोग अपना अपना राग अलापते रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि किसी का भी भला होगा। आप सभी से विशेष आग्रह है, आप सब जो साथी अप्रशिक्षित हैं, आप लोग भी चिंता ना करें, क्योंकि हमेशा से व्यक्तिगत रूप से हम लोगों ने अप्रशिक्षित वर्ग के लिए माननीय रमेश शर्मा जी से भी एक प्रस्ताव सरकार को भिजवाया था। और आज भी हम एक ही बात कहते हैं कि अनुभव के आधार पर अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। उसमें चाहे वो प्रशिक्षित हो, अप्रशिक्षित हो, पात्रता पास हो, किसी भी वर्ग का अहित नहीं होना चाहिए। तो आज भी हम हर वर्ग के साथ खड़े हैं। जब भी किसी की दिक्कत आती है तो सबसे पहले उनके लिए हम खड़े रहते हैं, उनके लिए लिखा पढ़ी करते हैं, उनके लिए अधिकारियों से चर्चा भी करते हैं। आप सभी अप्रशिक्षित साथी भी चिंता न करें, किसी भी स्थिति में आपको बाहर नहीं होने देंगे। हम ये नहीं कह रहे, हम पात्रता पास के भी विरोधी नहीं, क्योंकि हम भी पात्रता पास हैं, प्रशिक्षित हैं, अनुभवी हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि हम इनका विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे, हम सबके साथ हैं। इन लोगों को सिर्फ ये दिक्कत है जो वर्ग सिर्फ एक वर्ग की बात करता है कि हम अप्रशिक्षित वर्ग की बात न करें। भाई जो व्यक्ति आज 16 साल से काम कर रहा है, 10 साल से काम कर रहा है, लेकिन किसी का कारण से वो अप्रशिक्षित है, तो उसकी बात ना करें। भाई हम संगठन वाले हैं, हमारा काम ही है अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को सरकार के सामने रखना। यदि हम उनकी बात ही नहीं करें तो ये तो और भी ज्यादा उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि जो पात्रता पास ग्रुप है वो भी हमसे उम्मीद रखता है कि हम उनकी हित की बात करें, जो प्रशिक्षित वर्ग है वो भी हमसे उम्मीद रखता है कि हम उनकी हित की बात करें। इसी तरीके से जो अप्रशिक्षित वर्ग है वो भी एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो हमसे अपेक्षा रखता है कि हम उनकी बात सरकार से करें, उनके हित में क्या हो सकता है उसके लिए हम प्रयास करें। तो यही एक कारण है कि जो अन्य संगठन है वो हमसे खफा है, व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में ये है कि सिर्फ इस वर्ग का समर्थन करने की वजह से उनका कुछ नहीं हो पा रहा, जबकि ये गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि अतिथि शिक्षकों का भला होगा तो उन 16 साल और 10 साल के ऊपर जो काम कर रहे हैं उनकी वजह से होगा, 1 साल तक जो काम कर रहा है उसकी वजह से नहीं होगा। सरकार यदि आपके हित में कोई निर्णय लेगी तो सबसे पुराने वर्ग को देखकर आपके हित में निर्णय लेगी। तो हम भले सरकार उनको रेगुलर नहीं करे,
लेकिन सरकार उनको अतिथि शिक्षक तो बनाए रख सकती है, उनको सेवा में तो रख सकती है। आज भी मैंने देखा है बहुत से गुरुजी के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रशिक्षित नहीं हो पाए, उनका आज भी संविलियन नहीं हुआ। कई लोग मेरे पास भी आए थे, सब साल पहले से काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों का एक ही विकल्प है कि सरकार उनको गुरुजी शिक्षा कर्मियों की तरह समय देकर उनको प्रशिक्षित करवाए, या फिर जिस तरह से गुरुजी शिक्षा कर्मियों को सरकार ने डाइट से डीएलएड करवाया था, ऑपरेशन क्वालिटी से डीएलएड करवाया था, या फिर एमआईयूएस से उनको करने के लिए, भुज से डीएलएड करने के लिए सरकार उन पर अनुमति दी, तब उस वर्ग का भी भला होगा। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं। पोर्टल पर बहुत सारे लोगों की फीडिंग आज भी नहीं हुई, उसमें वित्त विभाग की आपत्ति थी कि पहले ही आप काफी भर्ती कर चुके हो, लेकिन समस्या है हजारों व्यक्ति आज भी काम कर रहे हैं लेकिन उनके नाम पोर्टल पर दर्ज नहीं है। उस वर्ग के लिए भी हम कई बार अधिकारियों को लिख चुके हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी हम इस संबंध में बात कर चुके हैं। हमेशा अभी तक हमको आश्वासन मिला है। कल फिर एक बार अधिकारियों से और माननीय मंत्री जी से बात करेंगे, क्योंकि एक बड़ा वर्ग काफी समय से अध्यापन करा रहा है और उनके नाम पोर्टल पर दर्ज नहीं हुए। निश्चित रूप से आपके हित के लिए हम प्रयास करेंगे कि आपके नाम और आप लोगों का भी भुगतान जल्दी से जल्दी किया जाए। जिन लोगों के अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बने वो तैयार रहे, जैसे पोर्टल खुलता है आप भी उस प्रक्रिया में शामिल हो और अपने अपने अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के अपने अपने संकुल से पोर्टल पर दर्ज करवा लें। सैलरी लगभग सभी जिलों में धीरे धीरे आना शुरू हो गई है, कुछ की आ गई है, कुछ की 2-4 दिन में आ जाएगी। जनवरी फरवरी का बजट उपलब्ध करवाने के लिए भी जब मैं पिछली बार भोपाल आया था उस समय हमने आवेदन लगा दिया है और हमने निवेदन किया है कि अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान प्रति माह किया जाए। उसके लिए भी बड़े जल्दी प्रति माह भुगतान की व्यवस्था अतिथि शिक्षकों की होगी, इस तरह का आश्वासन हमको आदरणीय डीएस कुशवाहा सर ने दिया था और अभी कि लंबित मानदेय का भुगतान भी हो और प्रति माह अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान किया जाए। अन्य आपकी जो भी समस्याएं हैं, कुछ लोगों को शंका है कि वर्तमान शिक्षक भर्ती में आरक्षण और बोनस अंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस वर्ग के लिए भी हम लिख कर दे चुके हैं। आपने यदि हमारे पत्रों को देखा हो उसमें स्पष्ट रूप से हम लिखते हैं कि वर्तमान शिक्षक भर्ती में आरक्षण और बोनस अंक का लाभ दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं जो साथी पास हैं यदि उनको बोनस अंक मिलेंगे तो निश्चित रूप से वो वर्ग 1 और वर्ग 2 में नियमित हो जाएंगे। और हम भी चाहते हैं कि हमारे साथी अतिथि शिक्षक से किसी भी तरह स्थायी शिक्षक बने, चाहे वो सीधी भर्ती से जाए और चाहे वो विभागीय परीक्षा के माध्यम से जाए। बाकी और भी लोगों की समस्याएं हैं। कुछ साथी सिर्फ लिख रहे हैं कि जो बीएड है और पात्रता पास है उनको नियमित करने के लिए बोलना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं कि लोग अपना अपना राग अलापेंगे तो किसी का भी कुछ नहीं होना। यदि आज आप नियमितीकरण के लिए बोलोगे, किसी भी वर्ग को आज की तारीख में सरकार रेगुलर नहीं करेगी। आप बोलोगे, आपके प्रस्ताव को बेचकर वित्त विभाग से आपत्ति लगा के ठंडे बस्ते में डाल देंगे। इससे बेहतर है कि सरकार आपको भले रेगुलर नहीं करे, लेकिन 2 वर्ष की परिवीक्षा पर सरकार आपको संविदा शिक्षक जरूर बना सकती है। और अपनी अपनी बात ना करके प्रयास करें कि हम सबके हित की बात करें, क्योंकि सबको साथ लेकर चलोगे, सबका सहयोग करोगे तो आप सबका भला होगा। और अपना अपना राग अलापोगे तो इतने ही साल और अतिथि शिक्षक बने रहोगे, किसी का कुछ नहीं होना। सरकार जानती है, सरकार के पास सबके डाटा है, पूरी एंट्री है और अनुभवी अतिथि शिक्षकों की जानकारी अभी जैसे ही अपलोड हो जाएगी तो वो अनुभव की जानकारी भी उनके पास पहुंच जाएगी कि कितने
साथी 5 साल से ऊपर वाले हैं, कितने साथी 10 साल से ऊपर वाले हैं, कितने साथी प्रशिक्षित हैं, कितने साथी पात्रता पास है, सारी जानकारी उनके पास है। किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति लगातार आपके हित में प्रयास कर रही है। आगामी जो भी प्रयास होंगे कल शाम तक पुनः आपको चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी देंगे। और कुछ ट्राइबल वाले भी परेशान हैं। कल आपके आयुक्त महोदय से भी चर्चा करते हैं कि आपके अनुभव प्रमाण पत्र अभी तक शायद ऑफलाइन बनते आए हैं और ऑनलाइन आपका शायद पोर्टल ही नहीं है। तो आपकी समस्या का क्या समाधान हो सकता है, उसके लिए भी हम कल चर्चा करते हैं। और आपका बजट भी नहीं आया, कुछ लोग बता रहे थे कि ट्राइबल का बजट नहीं आया है, तो उस संबंध में भी आपकी हम बात रखेंगे। ट्राइबल वाले साथियों के भी हम साथ में हैं और जो भी आपकी दिक्कतें हैं हम कल चर्चा करते हैं और पत्र आपके पास भी भेजेंगे जो हम आपके आयुक्त महोदय को देंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। और कुछ बोलना है क्या?